कुछ भी हो, अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ सनातन संस्कृति की ध्वज पताका के साथ होती है और हमेशा अपने जीवन को सही से चलाने के लिए ईश्वर के साथ समर्पित होकर अपनी सुबह की शुरुआत होती है। दमकतों के साथ नाम को जानने का एक खूबसूरत अंदाज होता है। हमेशा सुबह बाहर निकलना होता है, सूर्य के साथ अपनी सुबह की जय श्री राम जीवन शैली को हमेशा सौम्यता के साथ, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ अपनी सुबह को जोड़ना होता है। जीवन की सबसे बड़ी निरंतरता, जीवन की सबसे बड़ी सुख और समृद्धि की एक प्रतीक सूर्यदेव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ होती है और उसमें भी खासकर रविवार का दिन है। घर से सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य किससे बड़ा अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई बातें प्रकाशित नहीं करती है। इसलिए हमेशा सूर्य देव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, वही सबसे बड़ा गुरु है अपने जीवन के लिए। फिट रखने के लिए अपने आप को सबसे पहले नियंत्रण और नियंत्रित विचारों के साथ सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। स्किपिंग करना, वर्कआउट करना, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, सबों के साथ नियमों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना, यह जीवन की एक खूबसूरत सी बातें होती हैं। जीवन की खूबसूरत सी एक प्रतिबद्धता होती है और हम अपने नियम के अनुसार जब प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ चलते हैं तो इससे मन और मन स्थिति दोनों मजबूत होती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को नियम के अनुसार चलाने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति एक दिन आलस से लड़के अपनी सुबह की विजय पताका फहराते हुए पार्क में पहुंचता है और एक्सरसाइज शुरू कर देता है, इसका मतलब उसकी मन, उसकी दिमाग उसके खुद के नियंत्रण में है, खुद के अधीन में कार्यरत है। इसलिए उस तरह के व्यक्ति को कभी भी किसी भी विषम परिस्थितियों में डिगाया नहीं जा सकता है। किसी भी विषम परिस्थितियों में वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वह अपनी जीवन को किसी न किसी सही दिशा के तरफ संचालित कर सकता है। प्रकृति के करीब जानने के साथ साथ यह जीवन की सबसे खूबसूरत बातों का आनंद ले सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह अपने नियमों के साथ जीवन को सही से चलाना एक खूबसूरत सी शैली की तरह होता है। इसलिए प्रत्येक दिन एक नियमों में अपनी सुबह को चलाने की कोशिश करें। सबों की दौड़ होती है, सभी दौड़ते हैं। बच्चों की एक अलग सी ऊर्जा होती है। जिद करनी पड़ेगी जीतने के लिए, जिद करनी पड़ेगी अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहने के लिए। इसलिए प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ लोग बोलेंगे, थकते नहीं हो। थकना, आराम करना जीवन की सबसे बड़ी कोर होती है। इसलिए नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना अपनी सुबह को एक सही दिशा के तरफ, सही जगह पर ले जाने की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आप सही जगह पर पहुंचते हैं, जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति आपके मन के अंदर में कौंधती है और वही कौंध आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। यह एक पावर है। हर व्यक्ति के शरीर से एक अलग सी शक्ति निकलती है, एक अलग सी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा आपके जीवन को हमेशा प्रभावित करती है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, माहौल बनाना आपकी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा होता है। आप कैसे माहौल में रहते हैं, किस तरह के विचारों से आप प्रेरित होते हैं, यह आपकी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक माहौल बनाना आपकी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। नकारात्मक बातों से हमेशा बचकर रहें, नकारात्मक लोगों से बचकर रहें, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर में ऐसे लाती है जिस तरह से हमें किसी गंदे विचारों के साथ हमें अपने आप को जोड़ने की तरह होता है। हम सुबह बाहर निकलते हैं, सुबह की सूर्यदेव की प्रतिमा जब आपके मन के अंदर में समाहित करती है, समावेश करती है, तो आपकी जीवन की एक अलग सी शक्ति और जीवन में एक अलग सी ऊर्जा स्वतः आपके अंदर में प्रवाहित होती है और यह प्रवाह आपकी जीवन को एक सही दिशा के तरफ ले जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो लगता है कि नहीं होगा, लेकिन माहौल, वहाँ का समाज, वहाँ की एक रूपता आपके जीवन में कलक्षी ऊर्जा स्वतः भर देती है और आप भी चौंकने लगते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मानव जाति कुछ भी कर सकता है, और यही मानव की सबसे बड़ी लक्षण होती है। उम्र कभी भी किसी भी कार्यों के लिए रुकावट नहीं डालती है। जब जगे तभी सवेरा, इसीलिए बोला गया है, जल्दी जगे सवेरा जल्दी होगा, समय ज्यादा मिलेगा हमें अपने कार्यों के लिए, हमें अपने नियमों में चलने के लिए, हमारे जीवन को सही से चलाने के लिए। इसलिए जल्दी जगे, सही रूप से अपने जीवन को समय दें, और यह खूबसूरत जीवन शैली उस आपके जीवन को कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रवाहित करते रहे। फिट रहना आपके जीवन की एक फितरत की तरह होती है, इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा सुदृढ़ जीवन जीने का नाम है। जीवन कभी भी शिकवे शिकायत के लिए नहीं होता है, इसलिए जिस जगह से आपकी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, वहां से अपने आप को मौन होकर हटा ले। वहां से जैसे ही नकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक विचारों के लिए आपके जीवन में आएंगे, आपकी जीवन कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। उस प्रभाव से बचने के लिए अपने आप को थोड़ा बचा कर रखें, थोड़ी सी दूरी अपने जीवन को हमेशा एक सही संयम की तरफ ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, और हमेशा सकारात्मक जीवन शैली के साथ सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमेशा फिट रहने के लिए शरीर से बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तक आप स्वस्थ हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक जीवन की सारी आनंद की अनुभूति आप ले सकते हैं, वरना सारी सुख, सारी समृद्धि परी की परी रहती है और आप अपनी जीवन को बचाने में लगे रहते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है, जीवन का सबसे बहुमूल्य धन आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है। इसलिए शरीर को हमेशा एक नियमों के साथ समय निकालने की, देने की जरूरत होती है। हम आलस करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हम कल से एक्सरसाइज करेंगे, हम परसों से करेंगे, लेकिन वह कल जीवन में कभी भी नहीं आता है। जैसे ही वह कल बीतता है, वो फिर आने वाला कल कल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने नियमों में, अपने जीवन में वर्तमान में जीने की आदत डालिए। वर्तमान ही सब कुछ है, कल किसी ने नहीं देखना है। यही है, न कल आने वाले कल पे हम कुछ कर सकते हैं, न बीते हुए कल से हम कुछ कर सकते हैं। बीते हुए कल से जरूर अपनी भूल को सुधार कर अपनी सुबह की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, और आने वाली कल तो ईश्वर के हाथ में होता है। उस ईश्वर के साथ अपने को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए सुबह अपने नियमों में कभी भी बिना कोताही किए बिना एक दिशा के साथ चलाने की जरूरत है। जीवन में लचक, शरीर में लचक अपनी जीवन को समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा लचक बना कर रखें। मैं बार बार बोलता हूँ, उम्र किसी भी कार्यों के लिए बाधा उत्पन्न नहीं कराती है। सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ खुश रहें। सबों के अंदर में कुछ न कुछ खूबसूरत बातें होती हैं। सबों के साथ स्नेहात्मक रहना जीवन की एक अलग सी आनंद, एक अलग सी अनुभूति आपके मन के अंदर में देती है। हर व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है। उस ईश्वर को समझने की जरूरत होती है, उस ईश्वर को से अपने आप को जोड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि ईश्वर तो स्वतः हम खुद होते हैं। स्वर, भाषा, वाणी जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में निरंतरता बनाकर रखने की जरूरत होती है, और यही निरंतरता आपके जीवन में शुद्ध जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत में एक अलग सी शुद्धता देती है, और यही शुद्धता अपनी जीवन को समृद्धि दिशा की तरफ लेकर जाती है। हम प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ चलते हैं,
मन के ऊपर विजय पाना है तो अपने जीवन शैली पर स्वतः नियंत्रण करनी पड़ेगी, और यही नियंत्रण जीवन शैली को समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। सबों के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, और यही स्नेह सबों के साथ जोड़ कर रखती है। सबों से स्नेह मिलने से अपनी जीवन में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी धारा प्रवाहित होती है, और वही धारा आपकी जीवन को एक सकारात्मक जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। हमेशा हर व्यक्ति अपनी जीवन को अपने रूप से जीता है, इसलिए कभी भी किसी की कार्यशैली पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा खुश रहना होता है। शवों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ने से भी अपनी जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाना ही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। इसलिए हमेशा सुबह एक नियमों के साथ अपनी जीवन को संचालित करें। बच्चों के अंदर में कलक सी ऊर्जा होती है, इसलिए हमेशा बच्चों के साथ स्नेहात्मक रहने की ज़रूरत है। अपने माँ के साथ भी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि माँ चेतना है, माँ अपनी जीवन की जननी है, माँ अपनी विचारों की जननी है। इसलिए माँ को सुबह में समय जरूर देने की ज़रूरत होती है। भागम भाग कितनी भी हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर रहना ही जीवन की सबसे मूलभूत बातें होती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी समय होती है जब सारे सदस्य स्वस्थ हों, सारे सदस्य आपके साथ, आपके विचारों के साथ एकरूपता के साथ चलें, क्योंकि जीवन का नाम ही रिदम है, और रिदम का मतलब ही होता है धुन। धुन उसी समय निकलता है जब शबों के विचारों के साथ एक अलग सी तारतम्यता, एक अलग सी मधुरता, एक अलग सी विचारों की समन्वयता आती है। वैसे ही संबंधों की समृद्धता आती है। इसलिए हमेशा अपनी सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करें। हमेशा खुश रहने की ज़रूरत होती है। जिन्हें बोलने में परेशानी होती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसलिए हमेशा अपने नियमों में कहीं रुकावट किए बिना अपने जीवन को संचालित करते रहें।